नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। चलिए सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ब्लड रिलेशन वाला पज़ल ही करें क्या एक आध और? कितने लोग चाहते हैं कि ब्लड रिलेशन वाला ही पज़ल करवा दूँ मैं, तो वो लोग येस कर दीजिए। क्योंकि भई देखो यही वो चीज़ है जिससे लोग डरते हैं और एक बार सीख गए ना तो फिर कुछ नहीं है यार ब्लड रिलेशन में फिर। इससे 2 चीज़ें आपकी ठीक होती है। एक तो आपका ये भी ठीक हो जाएगा कि आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी बना पाओगे आसानी से और साथ-साथ आप पज़ल भी ब ब्लड रिलेशन वाले बनाने लग जाओगे। 1 मिनट रुको बस मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। और ये फ्री क्लासेस का सिलसिला चालू रहेगा दोस्तों, इस मंथ के लिए तो रहेगा ही चालू। तो आप लोग हर क्लास में आया करो, मिस मत किया करो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, इसको बनाने की कोशिश करिए। 1 सेकंड में अपलोड नहीं हुआ है। रात को 10:15 बजे से फिर से क्लास है एक मेंस पज़ल की। तो 10:15 बजे ज़रूर आइएगा रात को क्लास में। खाना-वाना खा के बढ़िया आराम से बैठो। एक मेंस का पज़ल और बनाएँगे रात में। तो ये अपलोड कर रहा हूँ, हो गया। बनाओ इस पज़ल को। हाँ, फ्री क्लास ही है वो भी। इतने मस्त कमेंट्स थे अनअकैडमी ने डिसेबल कर दिए। अनअकैडमी ने डिसेबल नहीं किए, मैंने बोला उनको डिसेबल करने के लिए। अरे लोग उसी में लगे हुए थे और मेरा भी क्या है ना मतलब अ, मन नहीं मानता ना, मतलब मैं तो फिर इस टाइप की कमेंट्स को ज़्यादा वो देता हूँ, तवज्जो। तो हर थोड़ी-थोड़ी देर में मैं मोबाइल खोल के कमेंट पढ़ रहा था। इसलिए मैंने बोला डिसेबल ही करवा देते हैं। क्या प्लीज़? हटाओ डिसेबल, वो 1 दिन में हट जाएगा, कल हट जाएगा। आज के लिए डिसेबल किया गया है बस। ट्राई करिए भई इसको, भगना नहीं है क्लास से। पिछली क्लास में भी बहुत अच्छा वाला पज़ल किए हैं हम। तो क्लास से भगोगे तो सीख नहीं पाओगे चीज़ें। तो जितने भी लोग आते जा रहे हैं यहाँ पर लाइक करते जाइए। चमका दिए। लाइक करते जाओ भाई सब लोग, जो भी जुड़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आप रिफ्रेश करो।
कल क्या पढ़ना है? डीआई पढ़ना है, मेंस लेवल? टॉपिक बेस्ड? चलो ठीक है, कल डीआई की क्लासेस करेंगे, कल मेंस लेवल डीआई बनाएंगे हम। कल कौन सा बार है? कौन सा डे है भाई कल? वेंसडे। 4 क्लास लूंगा कल फ्री। कल 4 फ्री क्लासेस लूंगा। सुबह 9:30 से 10:30, और 10:30 से 11:30। उसके बाद उसके बाद 1 से 2 और 2 से 3। और अगर आज रात की क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो कल रात को भी एक और क्लास ले लूंगा मैं, 10:15 बजे। 5 क्लास ले लूंगा कल, अगर ज्यादा लोग आएंगे तो। डेटा नहीं, उतना रिचार्ज करा लो भाई। पढ़ाई के लिए पैसा बीच में नहीं लाना चाहिए। अपने फ्यूचर के बीच में पैसे को मत आने दो। इस पजल के बाद एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को। पजल खत्म होने के बाद मैं एक मस्त चीज बताऊंगा। मे भी शायद कुछ लोगों को मोटिवेशन मिल जाए उससे। एक दिन में 1.5 GB मिलता है? अरे ज्यादा वाला भी डेटा होता है भाई उसका। थोड़ा ज्यादा वाला पैक करवाओगे तो उसमें ज्यादा डेटा मिलता है। वरना 2 सिम यूज कर सकते हो। दोनों में 1.5 1.5 GB, 3 3 GB हो जाता है। अरे चुपचाप मम्मी मम्मी का मोबाइल, पापा का मोबाइल लेके देख लिया करो ना यार। पढ़ना है बोल के दे आपके पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे। पढ़ना है दे दो दे दो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कंडीशंस तो नोट कर ली होंगी। कितने लोग हैं जो, अरे कितने लोग थे यार क्लास में, मैं देखा नहीं। किसी ने देखा क्या? अरे रे रे रे, कम कैसे हो गए यार? कम हो जाते, मूड ऑफ हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने लोगों का सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? यस करो। कितने लोग हैं जिनसे क्वेश्चन बन गया? चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है देयर इज अ फैमिली ऑफ 8 पीपल। 8 लोगों की फैमिली। तो भाई एक चीज को एकदम आप लोगों को ध्यान रखना है ना फिर से। क्या? 8 मेंबर है। तो ये मेंबर हमेशा आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। हमको इसलिए लिमिटेड चीजें चाहिए। लिमिटेड ही आप लोगों को सोचना है। बहुत ज्यादा ऐसा दूर दूर तक नहीं सोचना है कि उसके भाई की बहन का पति का, उसका भी भाई है तो उसके बेटी का पति, ऐसा नहीं सोचना है ना। आप लिमिटेड सोचो एकदम कि भाई जितना दिख रहा है उसके बस रिलेटेड आसपास के लोग। ठीक है? चलो इधर इधर ध्यान दो।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज अ फैमिली ऑफ 8 पीपल KLMNO PQR फैमिली आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल फेसिंग टू द सेंटर। एक सर्कुलर डाइनिंग टेबल पर ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर बना देते हैं सर्कुलर डाइनिंग टेबल, ये बन गया। अब इसमें आपको क्या बोल रहा है, 8 लोग बैठे हैं, तो चलिए 8 यहाँ पर मेंबर्स बना लेते हैं हम। अब बोल रहा है आपको देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, 3 मैरिड कपल है, मतलब 6 मेंबर तो ऐसे ही हो गए। आगे बोल रहा है दे आर फ्रॉम 3 जनरेशन, जो कि अलग अलग जनरेशन से हैं। ठीक है, दे आर फ्रॉम 3 जनरेशन। नन ऑफ द मेंबर ऑफ द थर्ड जनरेशन इज मैरिड, मतलब कि थर्ड जनरेशन का कोई भी मेंबर मैरिड नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, आपको कितने लोग मिल गए टोटल, 8 लोग हैं, जिसमें से आपको क्या बोल रहा है कि 3 मैरिड कपल्स, 3 मैरिड कपल मतलब 6 लोग हो गए। तो यानी कि 2 मेंबर्स जो होंगे वो थर्ड वाली जनरेशन पे आ जाएंगे, 2 मेंबर्स जो हैं वो थर्ड वाली जनरेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि थर्ड वाली जनरेशन का कोई भी मेंबर मैरिड नहीं है। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक ही पर्सन हो और एक आध ऊपर में होगा अनमैरिड, बट हम यही अभी मान के चलेंगे कि भाई 3 मैरिड कपल होने के बाद जो नीचे वाली जनरेशन में 2 लोग आएंगे वो अनमैरिड होंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, दे आर ऑफ डिफरेंट एज बट देयर एजेस आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशन, सच एज ग्रैंडफादर इज द एल्डेस्ट, ग्रैंड मदर इज द सेकंड एल्डेस्ट। तो ये भाई बिल्कुल हमको बता दिया यहाँ पर, ये बिल्कुल हमको यहाँ पर स्पेसिफिक दिया हुआ है कि ग्रैंडफादर ही सबसे बड़े होंगे, फिर उसके बाद ग्रैंड मदर होंगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, son is the third eldest, daughter-in-law is the fourth eldest, son-in-law is the fifth eldest, daughter-in is the sixth eldest, grandson is the seventh eldest, and granddaughter is in is the eighth eldest। तो यहाँ पर आपको किसके किसके बारे में बताया है, आप इसको नोट कर लो भाई, पूरा इजी है बहुत। क्या क्या दिया था देखो, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर दिया था ना, चलो सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं ग्रैंडफादर, ये हो गए ग्रैंडफादर, इनकी वाइफ हो गई ग्रैंड मदर। अब उसके बाद आपको क्या बोला है, सन इज द थर्ड एल्डेस्ट, डॉटर इन लॉ इज द फोर्थ एल्डेस्ट। तो भाई इसका सन जो है ये थर्ड एल्डेस्ट, तो इसको यहां पर नोट कर देते हैं, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। डॉटर इन लॉ यानी कि इसकी पत्नी, ये फोर्थ एल्डेस्ट। आगे क्या बोल रहा है आपको, डॉटर इज द सिक्स्थ एल्डेस्ट। ठीक है, और सन इन लॉ इज द फिफ्थ एल्डेस्ट। तो भाई इनकी एक डॉटर भी होगी, उसका एक पति भी होगा। ठीक है, एक डॉटर होगी, एक उसका पति होगा, तो उसका जो पति है ये फिफ्थ एल्डेस्ट है और ये सिक्स्थ एल्डेस्ट है। आगे आपको क्या बोल रहा है, ग्रैंड सन इज द सेवेंथ एल्डेस्ट एंड ग्रैंड डॉटर इज द एट्थ एल्डेस्ट। तो भाई एक ग्रैंड डॉटर है और ग्रैंड सन है, अब कौन किसका बेटा ये तो नहीं पता ना, तो वो लास्ट वाले को हम अभी नोट नहीं करेंगे, लास्ट वाले को अभी नोट नहीं करेंगे, बट हमको ये पता है कि एक मेल मेंबर है एक फीमेल मेंबर है। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, एन इज द मदर ऑफ ओ, एन इज द मदर ऑफ ओ एंड हर एज इज 5/2 ऑफ द एज ऑफ हर सन। इसकी एज का मतलब अपने सन का, सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है, एन इज द मदर ऑफ वो एंड हर एज, और इसकी एज जो है वो क्या है, 5/2 है अपने बेटे की एज का। ये एन जो है अपने बेटे की एज का 5/2 है, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हो कि 5/2 सन, ऐसा लिख सकते हो ना, 5/2 सन। ओ जरूरी नहीं है कि सन हो, ओ जरूरी नहीं है कि सन हो, ओ डॉटर भी हो सकती है। कैसे, भाई देखो सपोज करो अगर एन यहाँ पर होगा तो ओ यहाँ पर भी तो हो सकता है ना, सन तो ये वाला हो जाएगा, इसलिए अभी अभी फिक्स नहीं कर सकते, आगे एक दो लाइन पढ़ेंगे तो मे भी हो सकता है क्लियर हो जाए। आगे बोल रहा है ओनली द फादर ऑफ पी इज सिटिंग बिटवीन एम एंड आर, ओनली द फादर ऑफ पी, पी के फादर, यानी कि यहां पर ऐसा बना सकते हैं पी के फादर, ये किसके किसके बीच में बैठे हैं, एम और आर के बीच में बैठे हैं, तो इसको आप स्टार दे दो, ये एम और आर के बीच में है, वो सन ही है। अरे होगा ना, तो मुझे अभी नहीं पता है ना, आप पढ़ चुके हो आपको पता है। एम इज द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, एम जो है वो फीमेल मेंबर है। आगे बोल रहा है आपको द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के एंड इमीडिएट राइट ऑफ एन इज 18 ईयर ओल्ड। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के के इमीडिएट लेफ्ट में
और n के इमीडिएट राइट में जो भी पर्सन है वो 18 साल का है। k के इमीडिएट लेफ्ट में और n के इमीडिएट राइट में जो पर्सन है उसकी एज 18 है। वाइल m इज 10 ईयर ओल्ड, m जो है वो 10 साल की है। आर्स एज इज 2 ईयर लेस देन केज एज, r की एज k की एज से 2 साल कम है। एंड केज एज इज 6 ईयर लेस देन ओज एज, और k की एज कितनी है? k की एज कितनी है? o की एज से 6 साल कम है। o की एज से 6 साल कम है। O-6। भाई ध्यान ध्यान से सुनते जाना, एकदम दिमाग यही रखना, इधर उधर घुमाओगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कंडीशंस नोट करना ही बहुत मतलब एक कला होती है भाई, कंडीशन नोट करना। आगे क्या बोल रहा है? क्यूज एज इज मल्टीपल ऑफ 4। क्यूज एज इज मल्टीपल ऑफ 4, क्यू की एज जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि 16 नहीं होगा। और क्या होता है 4 का मल्टीपल जो, और क्या होता है 4 का मल्टीपल जो स्क्वायर होता है? 36 नहीं है, 64 नहीं है। बस इतना ही जरूरत है, और ज्यादा ऊपर उतना 100 तक मत जाओ। अरे कहाँ 256 पहुंचा दिए भैया, कैसे कर दे रहे हो? एन इज 4 ईयर यंगर देन एल। एन इज 4 ईयर यंगर, यंगर मतलब छोटा, तो एन जो है वो 4 साल यंगर है किससे? एल से। तो L-4 इक्वल्स टू एन। एज ऑफ द सेकेंड एल्डेस्ट पर्सन इज 70 ईयर। सेकेंड एल्डेस्ट पर्सन की 70 है, मतलब इसकी एज 70 हो गई, दादी जी की। द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर इज अ मेल। आर के इमीडिएट राइट वाला जो भी है ये मेल मेंबर होगा। बट ही इज नॉट क्यू, लेकिन ये क्यू नहीं है। ओ हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू एम, ओ जो कि एम के अगल बगल में बैठा है, तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं, ओ जो है वो एम के अगल बगल में होगा। ओ हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू एम इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू के, ये ओ जो है ये के ऑपोजिट नहीं बैठता। ठीक है। आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के। आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के। आर जो है वो के का ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे दिख सकता है, इस वाली जनरेशन में। आपको सिर्फ इसी जनरेशन में ब्रदर इन लॉ दिख सकता है ना। तो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के का ब्रदर इन लॉ है आर। इस कंडीशन को बाद में देखेंगे, इसको मैं अलग कलर से यहाँ पर वो कर देता हूँ। आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के। एल डज नॉट सिट ऑपोजिट टू द सेकंड यंगेस्ट पर्सन। एल डज नॉट सिट ऑपोजिट टू द सेकंड यंगेस्ट पर्सन। सेकंड यंगेस्ट पर्सन कौन था? ग्रैंडसन। मतलब एल जो है उसके ऑपोजिट में नहीं बैठता, इसको भी बाद में देखेंगे हम। पी डज नॉट बिलोंग टू थर्ड जनरेशन। पी जो है वो थर्ड जनरेशन से बिलोंग नहीं करता, पी यहां से बिलोंग नहीं करता है। पी हैज नो चाइल्ड, पी का कोई बच्चा नहीं है। पी का कोई बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर पी थर्ड जनरेशन में नहीं है, पी अगर थर्ड जनरेशन में नहीं है और पी का कोई बच्चा नहीं है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में भी नहीं हो सकता, सेकंड पे ही आएगा। और भाई सेकंड पे आएगा तो कंफर्म हो गया कि जो बेटा बेटी हैं वो किसी एक ही कपल के होंगे। जो बेटा बेटी हैं वो किसी एक ही कपल के होंगे इन दोनों में से। ठीक है। चलो अब यहां पर क्या है ऐसी चीज जिसको आप सेट कर सकते हो, बताओ कहां से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, सोचो थोड़ा सा। आर के से। आर के वाली कौन सी कंडीशन? आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के, वो वाला। कहां पर सेट करोगे, चलो बताओ थोड़ा सा। आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के। देखो इसको ना समझने की कोशिश करना भाई। आर और
आर कहां पर आ सकता है? आप के को छोड़ दो, अभी आप के को भूल जाओ, आर कहां पर आ सकता है? या तो थर्ड पे आएगा या तो फिफ्थ पे आएगा। भाई दो ही जगह है ना आपके पास, या तो थर्ड पे आएगा या तो फिफ्थ पे आएगा। अगर मैं आर को यहां पर रखता हूं तो ये के का ब्रदर इन लॉ कब होगा? जब के यहां पर आएगा, तभी ये के का ब्रदर इन लॉ होगा। होगा ना, हाँ या ना? और अगर मान लो मैं आर को यहां पर लेता हूं तो के यहां पर आ जाएगा। आर जो है वो के का ब्रदर इन लॉ, बहन का पति यानी ब्रदर इन लॉ। ठीक। अब यहां पर देखो दोस्तों, आपको क्या बोला है? के से 2 साल छोटा है आर, के से 2 साल छोटा है आर, के से 2 साल छोटा है आर, तो एज इसकी बड़ी है ना, एज इसकी बड़ी है। तो यहां पर कौन आएगा? देखो इस कंडीशन को अच्छे से देखो, के बड़ा है ना भाई, के बड़ा है, एज में के बड़ा है, तो ये थर्ड वाले की एज बड़ी है ना, तो यहीं पर आएगा ना के। अरे फिर फिफ्थ फिफ्थ कर रहे हो यार, कैसे कर रहे हो? लिखा हुआ है यहाँ पर, के की एज में आप 2 माइनस करोगे तब आपको आर की एज मिलेगी, तो के को आपको यहीं पर रखना पड़ेगा ना, तब तो आप माइनस करके यहाँ पर आप आर को रख पाओगे। चलो भाई यहाँ पर रख देते हैं हम के को, ये हो गया के, ये हो गया आर। ठीक है, कंफर्म, ये चीज सेट हो गई। अब देखो इसके बाद आप कौन सी कंडीशन को सेट कर सकते हो आप? इसके बाद कौन सी कंडीशन को सेट कर सकते हो? पी को कहां सेट कर सकते हो? ओ को। पी इज डॉटर, कैसे पता? भाई पी थर्ड जनरेशन में तो है नहीं, पी थर्ड जनरेशन में तो है नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, आपके पास सारी कंडीशन लिखी हुई है, आसानी से आप बना सकते हो। आप चलो यहाँ पर ना, ये जो एम है ना, एम को भी यहाँ पर ऐसे बना देता हूं मैं। एम क्या है भाई? डॉटर है ना। आप जिसकी भी होगी, इधर होगी तो ऐसा कर देंगे, इधर होगा तो ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो एम को तो हमने लिख दिया। अब बताओ भाई। ओ वन और टू नहीं हो सकता भाई, ओ वन और टू पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओ तो एन एन का बेटा या बेटी है ना, वो तो एन का बेटा या बेटी है, वो तो हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना है, आपको ये कंडीशन दी है ना, ये देखो, इस कंडीशन से आप आसानी से सेट कर सकते हो। भाई आपको पता है पी थर्ड जनरेशन पे आएगा नहीं, पी थर्ड जनरेशन पे आएगा नहीं, और पी बेटा या बेटी होना चाहिए, बेटा या बेटी होना चाहिए, मतलब फर्स्ट पे भी नहीं आएगा, पी इन दोनों में से ही आना चाहिए। तो भाई ये बेटी थोड़ी नहीं, ये तो बहू है ना, ये बेटी तो है नहीं, ये तो बहू है ना, तो सिक्स पे आएगा ना कंफर्म। फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जिनका दिमाग इधर उधर घूम रहा था, ध्यान से सुन लो भाई। आपको पता है पी जो है वो थर्ड ये वाली जनरेशन पे नहीं आ सकता, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि पी जो है वो बेटा या बेटी होना चाहिए, मतलब पहले जनरेशन पे भी नहीं आ सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर और कोई है ही नहीं, तो इनका बेटा या बेटी। अब देखो बेटा तो ऑलरेडी के हो चुका है, तो सिर्फ बेटी ही तो बची ना, तो पी को यहां पर सेट कर दो। आ गया समझ में? तो जो होते जा रहा है उसको क्लियर करते जाओ। अब देखो पी के फादर स्टार है, मतलब ये स्टार है, इसको यहाँ पर स्टार में बना देता हूँ, ऐसा। इसको हटा देता हूँ, जो कंडीशन होगी इसको हटा देते हैं हम। ये M10 वाला हो गया, इसको भी हटा देते हैं, एम के यहाँ पर 10 लिख देते हैं, ठीक है। और क्या हो गया था? पी ये वाली हो चुकी है, इसको भी हटा देते हैं। अब देखो और क्या हो गया है हमारा, 5/2 सन, एन जो है वो 5/2 है अपने सन की एज का, ठीक है। हाँ अब देखो दोस्तों, अब हम क्या यहाँ पर मतलब सेट करना चाहते हैं। अच्छा आपको एक ये चीज भी बोला था ना यहाँ पर, पी डज नॉट बिलोंग टू थर्ड जनरेशन, पी हैज नो चाइल्ड। पी का कोई बच्चा नहीं है, तो अगर पी का कोई बच्चा नहीं मतलब डेफिनेटली इसी के बेटा और बेटी होंगे, ये भी कंफर्म हो गया आपका, ठीक है ना, ये भी कंफर्म हो गया भाई, पी का अगर कोई बच्चा नहीं है तो ये दोनों इन्हीं के ही बेटे हों, बेटा और बेटी होंगे।
है ना? ठीक है, ये चीज सेट हो गया। अब देखो चलो हम इसको सेट करना चालू करते हैं। यहां से स्टार्ट कर सकते हैं एन और के वाले से, कि इस वाले से स्टार्ट करें? ये वाले से स्टार्ट करें कि ये वाले से स्टार्ट करें? एनके से स्टार्ट करना है। चलो किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तुम ना ब्लड रिलेशन को देखो, क्या कुछ इसमें और सेट हो सकता है? थोड़ा सा सोचना, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ओ जो है उससे छोटा है के, एन जो है उसके नीचे ओ आना चाहिए। एन ओ ऐसा हो सकता है या फिर एन ओ ऐसा हो सकता है। एन मदर है ना, एन ओ ऐसा हो सकता है या तो एन ओ ऐसा हो सकता है। देखो एन के लिए दो पोजीशंस बच रही हैं आपके पास। कैसे दो पोजीशन बच रही है, ध्यान से सुनना। एन का बेटा या बेटी ओ है, तो देखो एन यहां पर रखोगे तो ओ यहां पर हो सकता है, या फिर एन को यहां पर रखोगे तो ओ यहां पर नहीं। अच्छा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक ही पॉसिबल है बस। क्योंकि देखो ओ की मदर होनी चाहिए ना, तो भाई इसकी तो मदर नहीं है ना, इसकी तो ये सासू माता है। इसकी तो ये सासू माता है ना, मदर थोड़ी ना। इसी की सिर्फ आपको ये मदर दिख रही है, बस सेट हो गया। आया समझ में? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। भाई आपको ये बोल रहे हैं ना कि ओ की मदर, तो भाई यहां पर आपका ये खाली था, इसकी तो मदर है नहीं ना, ये तो सासू माता है। तो ओ को यहां पर रखो, एन को यहां पर रखो, ये इसकी मदर हो गई। क्लियर? एन के पी आर, और देखो कुछ सेट हो सकता है क्या? नहीं यार। एक चीज गलत कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक चीज हम गलत कर रहे हैं दोस्तों। एक चीज हम गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? सुनते नहीं हो? हाँ सुनता नहीं हो, यही तो गलती हो जाती है। क्या गलती कर रहा हूँ बताओ? यार जो ब्रदर इन लॉ वाली कंडीशन थी ना, एक बार उसको ध्यान से पढ़ो। ब्रदर इन लॉ वाली कंडीशन को ध्यान से पढ़ो। आपको यहाँ पर क्या बोला था? आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के का ब्रदर इन लॉ। भाई इसका भी तो ये ब्रदर इन लॉ है, इसका भी तो ये ब्रदर इन लॉ है। इस बंदे का भी तो ये ब्रदर इन लॉ बनेगा ना भाई, ये मतलब जो भाभी है उसका भी तो ब्रदर इन लॉ लगेगा। तो ये चीज भी हो सकता है। इसको हटाते हैं यहाँ से, ये के को, ये एन को हटाओ, ये ओ को हटाओ, इस के को यहाँ पर भी सेट कर सकते हो ऐसा। ये ऐसा भी हो सकता है। बना के एक बार देख लेते हैं, अगर गलत होगा तो फिर चेंज कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए, क्योंकि k-2 इक्वल्स टू आर आपको दिया है, और k-2 में फिर एक एज इसकी अगर आप ले लोगे बीच में, तो तीन एक साथ हो जाएगा। और उस हिसाब से इसका आपको 5/2 निकालना था, तो वो गलत हो रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको ओ चाहिए ना, अब एन और ओ, तो भाई एन और ओ के लिए अब दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक ये भी बन रही है, एक ये भी बन रही है। इसका बेटा और इसका बेटा, इसकी मदर नहीं यार, एन तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। एन तो ऊपर ही आएगा 101%। ये देखो एन जो है ये मदर है ना, तो ये तो मदर है नहीं, ये तो सिर्फ फादर है। भाई एन तो मदर, एन तो मदर है ना, ये तो फादर दिख रहे हैं, तो एन को सिर्फ यहीं पर रख सकते हो, ओ को यहाँ पर रख सकते हो। हो गया? ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ देखो, अभी काफी लोग सोच रहे होंगे, काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा सा। क्यों हुआ, मैं आप लोगों को एक कंडीशन बताता हूँ। इस कंडीशन को ध्यान से देखो। आपको क्या बोल रहा है, ओ से 6 साल छोटा के होना चाहिए। आपने यहां पर ओ को रखा था, आपने ओ को यहां पर रखा था, और के को यहां पर रखा था। भाई फादर से बड़ा कैसे हो सकता है बेटा? बेटा बाप से बड़ा कैसे हो सकता है? इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट आया, तो मैंने ये फिर इसको चेंज किया। तो ये चीज है भाई, यहाँ पर देखो, इस चीज को ध्यान से समझना।
भाई आपको ये वाली कंडीशन बोला है ना, कंडीशन को ध्यान से देखोगे, सारा गलती जो होता है ना सब समझ में आ जाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो इसलिए कंडीशंस बहुत अच्छे से नोट किया करो, उसको बहुत अच्छे से देखा करो। गलती होती है, बट वो गलती को उसी समय पकड़ लेना ज्यादा सही है, और वो चीज होगी तभी जब आप सारी कंडीशंस को अच्छे से देखते रहोगे। तो यहां से हमको ये चीज समझ में आ गई थी भाई कि ओ से छोटा के, तो भाई बाप बेटे से छोटा कैसे हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है ना, तो ये हमने पलट दिया इसको, ओ यहाँ पर आ गया। अब देखो, अब अगर आप यहाँ पर बोलते ओ माइनस सिक्स इक्वल्स टू के, हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, ओ माइनस सिक्स इक्वल्स टू के, क्योंकि इसकी एज बड़ी है ना, 3 नंबर वाले की, फोर्थ वाले की छोटी है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है ना, एन जो है वो 5/2 है अपने सन की। तो भाई एन अगर 5/2 है अपने सन की, चलो सन की एज हमको नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, इसका 5/2 इक्वल्स टू 70 आ रहा है। 5/2 इक्वल्स टू 70 आ रहा है ना भाई, बेटे की एज एक्स, उसका 5/2 कर रहे हैं, तब मदर की एज आ रही है 70। तो आप इससे निकाल सकते हो, 2 को इधर ले जाओ, 5 को नीचे ले जाओ, 5 से काटोगे तो 14, 14 टू जा 28, मतलब इसके बेटे की एज कितनी हो गई, 28 हो गई। अब 28 से 6 साल छोटा है कि, ये देखो ओ से 6 साल छोटा है कि, तो 6 साल छोटा मतलब 22 यहां पर आ जाएगा। यार कमेंट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको एक कंडीशन और कौन सी दिया हुआ था यहाँ पर, ये देखो k-2 इक्वल्स टू आर, तो k की एज अगर 22 साल है तो k में आप 2 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 20 आर का हो जाएगा यहाँ पर, ये 20 हो जाएगा ना। अब इसके बाद देखो और कौन सी कंडीशन सेट कर सकते हो आप, जो जो हो गया उसको हटाते जाओ, ये वाला हो गया इसको हटा देते हैं, ये हो गया इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है दोस्तों, देखो आपके पास बचा है एन हो गया, ओ हो गया, L-4 इक्वल्स टू एन। देखो एन जो है, ये एन जो है ये एल से छोटा है ना, L-4 दिख रहा है एन, एल से कम करने पर एन आ रहा है, तो मतलब कि एल डेफिनेटली यहां पर आएंगे दादाजी, आएंगे ना। और 4 साल कम करने के बाद अगर 70 आ रहा है, मतलब ये 74 हो जाएंगे। तो बचा क्या आपके पास, अब क्यू बचा, वो क्यू यहां पर आ जाएगा। हो गया ना। चलो मेन चीज है ब्लड रिलेशन बनाना भाई, वो तो बन गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे भाई, ये वाले से स्टार्ट कर सकते हैं, कि ये वाले से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार कौन थे भाई, एल था ना, एल, एल था ना। अब देखो MLR होना चाहिए, आर के राइट वाला कौन है, मेल मेंबर है। अब ये जो आर के राइट वाला मेंबर है भाई, ये MLR ऐसा जरूरी तो नहीं है, ये ऐसा भी तो हो सकता था, RLM हो सकता था ना, इसलिए आपको नहीं पता, दो पॉसिबिलिटी बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, N18 के। अब 18 साल आपको किसकी उम्र दिख रही है भाई, पांचवे के बाद छठवा वाला 18, यानी कि ये। तो आप क्या करो, एन यहां पर रख देते हैं, चलो सब सेंटर की तरफ फेस करें, एन को यहां पर रख देते हैं। 18 वाला कौन था, पी को यहां पर रख देते हैं, और के को यहां पर रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये ओ के देखो, ओ के बगल में एम है, ओ के बगल में एम है, तो ये ऐसा बनेगा, ओ यहां पर, ये ओ यहां पर बनेगा ना। क्यू की एज 12, हाँ ये देखो क्यू की एज भी आप ले सकते हो। देखो क्यू की एज 16 तो हो नहीं सकती, क्यू की एज 16 तो हो नहीं सकती, 10 से बड़ा होना चाहिए और 18 से कम होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, और 16 नहीं हो सकता, तो बचा क्या, 12। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, 10 से बड़ा होना चाहिए, 18 से छोटा होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, और 16 नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ 12 बचता है। ठीक है ना, तो ये 12 हो गई इसकी एज। अब इसके बाद देखो दोस्तों और क्या बचा है यहाँ पर, लाइक करना चालू करो भाई, जितने भी लोग हैं क्लास में लाइक करना चालू करो फटाफट, सभी के सभी। नींद आ रही है थोड़ा सा, नींद खुलनी चाहिए, लाइक करो फटाफट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे, और कौन सी कंडीशन दिया हुआ है यार, बैठाने वाली ही कंडीशन बची है मेरे ख्याल से, अब और तो कुछ बचा नहीं है। एम ओ के बगल में है, तो वो तो हमने सेट कर दिया है, तो यही दोनों चीजें हो सकती है। चलो तो ये सबको हटा देता हूं मैं यहाँ से। अब सिर्फ फोकस करना है आपको इस चीज पे। अब देखो के के सामने ओ नहीं होना चाहिए, ये वाली कंडीशन, के सामने यहाँ पर ओ को आप नहीं रख सकते। ठीक है, यहां पर आप ओ को नहीं रख सकते। और आर के बगल वाला जो मेल मेंबर है, आर के बगल वाला जो मेल मेंबर है, वो
आर के बगल वाला मेल मेंबर क्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आर के बगल में मेल मेंबर होना चाहिए और वो क्यू नहीं हो सकता, तो दो और कौन से मेल मेंबर है, या तो ओ या तो एल, या तो ओ या तो एल, यही दोनों होने चाहिए ना। अब यहां पर देखो भाई, ओ एम एल आर हो रहा है, यहां पर ओ एम एल आर हो रहा है, ओ तो हो नहीं सकता, ओ तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में भाई, आर से एक दो छोड़कर है ना, इस तरफ में है ओ, जस्ट राइट में कैसे हो सकता है। तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एल, यानी कि आर के बगल में एल होना चाहिए, तो आर के बगल में राइट साइड में एल हो रहा है, यही वाली कंडीशन दिख रही है भाई। हमने ये दो पॉसिबिलिटी बनाई थी ना, ये वाला या तो ये वाला, तो आर के राइट में एल सिर्फ और सिर्फ इसी में दिख रहा है, बस इसी को सेट करना। अब देखो कैसे करोगे, आर एल एम ओ, आर एल एम ओ, वो तो यहां आ नहीं सकता, आर एल एम ओ, बचा क्या, क्यू, ये आपका सॉल्व हो गया। सभी का सेम आया है। P18 कैसे आया भाई, आपको ये एक एज 18 दिख रही है ना, इसकी एज आपको 20 पता चल गई, तो पांचवे वाले के बाद कौन था, छठवा वाला, तो उसी का होगा ना 18। भाई इसकी एज फिफ्थ है, फिफ्थ हाईएस्ट, सिक्स हाईएस्ट इसकी है, तो 18 इसी का तो होगा, और किसका होगा। ये कितने मिनट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही करीब करीब 7 से 8 मिनट मैक्सिमम। देखो आप लोगों को पता है मेन चीज क्या होती है ना, आप लोग 7 8 मिनट कैसे सोचते हो, 7 8 मिनट बहुत हलवा है, मतलब बहुत कम है भाई, 7 8 मिनट बहुत ज्यादा होता है, 7 8 मिनट बहुत ज्यादा होता है। कभी आपने ऐसे घड़ी लेकर बैठना अपने सामने, जब भी आपको ऐसा फील होता है ना, यार 8 मिनट तो बहुत कम समय है, आप एक घड़ी लेकर ऐसे बैठना और 8 मिनट तक उस घड़ी को देखते रहना आप, आपको लगेगा यार कितना देर लग रहा है ये 8 मिनट होने में, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना देर होता है, बहुत होता है 8 मिनट। अब स्टोरी टाइम, हाँ एक स्टोरी बताने वाला था मैं, सुनना ना, मोटिवेशनल है, थोड़ी सी छोटी सी है, 2 मिनट की, 2 5 मिनट की, तो सुन लेना सब लोग, भगना नहीं। आप लोगों ने जोमेटो तो सुना होगा, सभी ने, और काफी सारे लोग जोमेटो वैलेट वो बन के अर्निंग कर रहे हैं काफी सारे, मतलब लोग, बस आपके पास बाइक होनी चाहिए, आप बाइक उठाओ, डिलीवरी करो, आराम से 10 12 हजार महीने का बन जाता है। ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो सबने सुना होगा है ना। पर क्या आपने कभी ये देखा है कि जोमेटो कोई बंदा साइकिल में कर रहा हो डिलीवरी, कर रहे हैं भाई, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। और ऐसे एक बंदे से मैं मिला था जब मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया था, वो बंदा साइकिल में आया था घर छोड़ने के लिए, मैंने ऑर्डर किया था जिस रेस्टोरेंट से, वो रेस्टोरेंट 3.5 किलोमीटर दूर था, वो 3.5 किलोमीटर दूर था यहाँ से, मेरे घर से, मैंने वहां से ऑर्डर किया था, वो बंदा वहां से साइकिल में आया था, काफी देर हो गई थी, 40 45 मिनट हो गए थे, मैं कॉल किया, कहा बस आ गया सर। लड़का सा था, छोटा सा लड़का, मतलब करीब करीब मान के चलो 19 20 20 साल के आसपास का होगा, साइकिल में आया है एकदम स्पीड से। उसे मैंने बोला कि साइकिल में यार करते हो तो इतना इतना मतलब चलाते हो साइकिल, दिक्कत नहीं होती, बोला सर दिक्कत तो होती है, क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है, पैसे नहीं है घर पे, कम से कम खाना मिल जाता है। आप सोच रहे हो, ये होता है जुनून, इसको बोलते हैं जुनून। ऐसे लोग बहुत आगे जाते हैं, जो मेहनत करने से नहीं डरते, जो ये नहीं सोचते कि भाई साइकिल में कैसे। अब जैसे नॉर्मल सी बात है भाई, लोग क्या करते हैं पता है, अगर किसी को कोई बोल देना कि यार ये ऐसा काम ये कर लो, ये है भाई, आपकी लाइफ, मैं क्यों बोलता हूँ, अपने करियर के आगे ना पैसे बहुत छोटी सी चीज होती है, बहुत छोटी सी चीज होती है, पैसा कभी नहीं देखना चाहिए अपने करियर के लिए, गलत है। जो लोग ये बोलते रहते हैं ना कि ऐसा वैसा, ये वो फालतू फालतू, ये सब फालतू बातें हैं, करने वाले सब कर लेते हैं भाई, मोटिवेशन होना चाहिए बस आपके अंदर, जुनून होना चाहिए करने का,
यार दिन में 10 ऑर्डर भी आते हैं, अगर 10 ऑर्डर भी आ रहे हैं और 2-2 3-3 किलोमीटर की डिस्टेंस में भी है, नॉर्मली उतना रहता ही है। बंदा मतलब 30-35-40 किलोमीटर साइकिल चला रहा है, वो भी सिर्फ 10 उसका बोल रहा हूँ ऑर्डर का। उससे ज्यादा होगा तो पता नहीं कितना, 50-100 किलोमीटर साइकिल जहाँ हालत खराब हो जाती है। कभी चला के देखना एक दिन में, हर हर दिन 30-30 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर साइकिल चलाना, हालत खराब हो जाती है। फिर भी कर रहा है भाई, मजबूरी। अब पढ़ाई भी करता है वो बोला, पढ़ाई भी करता हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ बोलता है। मेरे को इतना मतलब यार उस समय ना, इतना ऐसा फील हो रहा था ना कि क्या बोलूं मतलब। करने वाले बहुत कुछ करते हैं और नहीं करने वाले कुछ भी नहीं करते, रोना रोते रहते हैं, बस ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। यार करो यार, आपके पास सब कुछ है, आपके माँ बाप ने आपको मोबाइल लेके दिया है, लैपटॉप लेके दिया है, मतलब रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब तो दे रहे हैं यार। थोड़ा सा उनके लिए करो कुछ, कुछ ऐसी चीज करो जिससे उनको खुशी मिले। आपकी कोई ऐसी अभी मजबूरी नहीं है, मतलब मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की होती भी है, बट फिर भी करो, कुछ करो अपने पेरेंट्स के लिए, नाम रोशन करो भाई उनका, ताकि वो बोल सके आई एम प्राउड ऑफ यू। जब वो आपकी तारीफ करेंगे ना दूसरों के सामने, आपको खुशी होगी बहुत ज्यादा। उसमें मुझे खुशी नहीं होगी। मुझे खुशी कब होती है, बस हाँ आप लोग कमेंट कर देते हो, थैंक यू सर आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उसको शेयर भी कर देता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। बट जब आपके पेरेंट्स किसी और के सामने आपकी तारीफ करेंगे ना, तब होगी खुशी। मेरे पेरेंट्स हमेशा सबके सामने, और मेरी तारीफ पता है ऐसे नहीं करते पापा। तारीफ की शुरुआत कहाँ से करते हैं, ये गधा था एक नंबर का, मैथ्स में 9 बार फेल हुआ था, और आज की डेट पे हजारों बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। तो ये होती है तारीफ, इससे खुशी मिलती है। फिजिक्स में सप्लीमेंट्री आई थी मेरी 11th में, घर वाले उस टाइम पे यही बोलते थे, एक गधा, इससे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब वो मैंने आप लोगों को कल रात को एक मैसेज भेजा था ग्रुप पे, देख के बता रहा हूँ। हाँ, कड़वे वचन पार्ट 1, ऐसे ही भेजा करूंगा अब मैं, कड़वे वचन का सीरीज बनाऊंगा और यही भेजा करूंगा कुछ कुछ। अगर बच्चे काबिल हों तो बाप की कमाई पे कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर बच्चे काबिल हों तो बाप की कमाई पे कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और अगर नालायक हो तो जितना भी कमाओ कम पड़ता है। ये चीज मेरे फादर मुझे बोला करते थे। ये चीज मेरे फादर मुझे बोला करते थे जब वो 25 ये वाला हुआ था ना, उस समय ये बोला करते थे मुझे कि बच्चा ही नालायक हो तो फिर हम कितना भी कमा ले, वो हमेशा कम ही पड़ेगा, सब उड़ा देगा तू, कुछ नहीं बचेगा। तो ये चीज रहता है, थोड़ा सोचना इस बारे में और गौर करना। जिसने ये ग्रुप, कितने लोग हैं भाई जो ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, बैंकिंग क्रॉनिकल टेलीग्राम चैनल? जो कर चुके हैं यस करो, जो लोग नहीं किए नो करो। नहीं किए हो 2 मिनट वेट करो भाई, मैं लिंक दे देता हूँ, ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहते हैं। तो ज्वाइन कर लेना आप लोग, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे। अच्छा, प्लस का बैच चालू हो चुका है दोस्तों कल से। कल क्लास हुई थी कोडिंग डिकोडिंग की, और उसके बाद हमने उसमें पजल भी किया था। तो जितने भी प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं जो भग गए थे भाई, पूरी क्लास देखा करो यार, मैं सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग नहीं, उसमें पजल भी करवाया था, 2-3 पजल भी किए थे, तो देखा करो वो सब। बाद में बोलोगे सर बेसिक से नहीं बता रहे हो, मैं पजल का बेसिक बता दिया। अब बहुत सारे लोग भग गए थे बीच में ये सोच के कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं। पूरी क्लास में बने रहा करो, भगा मत करो। तो अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप ये कोड यूज कर सकते हैं, अंकुश YT10, या फिर बैंकिंग क्रॉनिकल।
पूरा कैपिटल में। स्पेलिंग ध्यान से लिखना। तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप किसी भी टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, किसी भी मतलब किसी भी टीचर, बैंकिंग एग्जाम में पढ़ाने वाले हर टीचर की आप क्लास अटेंड कर सकते हो। और हर कोर्सेस आप देख सकते हो, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सब कुछ कंप्लीट। चलिए तो खत्म करते हैं दोस्तों। 25 लाख वाला किस्सा वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। थोड़ा बॉन्डिंग बनने दो यार, अभी काफी सारे नए नए लोग आए हुए हैं, तो थोड़ा बॉन्डिंग बनने दो पहले लोगों से। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को आईबीपीएस के टाइम पे, आईबीपीएस पीओ के टाइम पे बताऊंगा मैं, तब तक बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट्स की। चलिए ठीक है, बाय। ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं रात को 10:15 बजे, क्लास में जरूर आइएगा। प्लस वाले भाई 6:30 बजे आ जाना। 6:30 से 8 बजे मैथ्स की क्लास है, रेशो की। और 8:30 बजे से रीजनिंग वाली क्लास है 10 बजे तक, और 10:15 से फ्री क्लास है। और कल की फ्री क्लास की टाइमिंग मैंने बता दी है, फिर भी मैं रात को आप लोगों को 10:15 वाली क्लास में एक बार फिर से टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है। चलिए। और फ्री क्लास है, हाँ, 10:15 बजे रात को फ्री क्लास। और कल की फ्री क्लास की टाइमिंग भी मैं आप लोगों को इस 10:15 वाली क्लास में बता दूंगा, क्योंकि तब तक मैं क्लासेस लॉन्च कर दूंगा पूरे चारों, 3 4 5 जितनी भी क्लास होने वाली है कल। तो जरूर आइएगा। ठीक। हाय बोलना, ठीक है, हाय बोल देंगे। ओके चलो बाय, ऑल द बेस्ट यार। पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, नाम रोशन करो अपने पेरेंट्स का। इतना आपके लिए वो कर रहे हैं, आप उनके लिए भी कुछ थोड़ा सा करो। खुशी मिलेगी उनको भी, मुझे भी, सबको। आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी अपने पेरेंट्स के खुश देखकर, अपने पेरेंट्स को खुश करके। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट।